जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वॉइस आ रही है संगत जी? संगत जी वॉइस आ रही है? गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। इस आत्मा को चुना उन्होंने सेवा के लिए, उनका अनंतम शुक्राना, मालिक का अनंतम शुक्राना सेवा करवाने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितने भी आज संगत जुड़ी है, ऑलमोस्ट सबने चारों पाठ जो मालिक ने गुणगान करवाया, अपनी उस्तक करवाई, वो सबने सुने ही होंगे। तो आज जो 5वां पाठ है, 5th पार्ट, पहले हमने समझा कि गुरु हमारी लाइफ में क्यों आते हैं। फिर हमने समझा कि हमारी लाइफ में गुरु क्या क्या करते हैं। फिर हमने गुरु की लंगर प्रसाद की महिमा का समझा। फिर हमने चंदन तिलक, जल प्रसाद और मालिक ने कितनी सारी लीलाएं अपनी बिखेर रखी हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते थे, गुरु जी ने उसके बारे में हमें बताया। अगला जो 5वां पाठ है आज, वो है गुरु और शिष्य के ऊपर। गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है, गुरु और शिष्य कैसे चलते हैं, कैसे वो एक पैरेलल लाइन है, आज जरा उसके बारे में जानेंगे। मालिक इसके ऊपर सत्संग कराएंगे, गुरु और शिष्य के ऊपर। बहुत आगे का ये 5वां पार्ट जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जिसने भी ये अगर सत्संग नहीं सुने हुए तो पहले वो 4 सत्संग जरूर सुनना, ताकि उनको ये चीज क्लियर हो सके, आगे वाली चीज। सॉरी संगत जी, आवाज आ रही थी फैन स्लो की। एक्चुअली मैं कमेंट्स बंद रखता हूं, तो इसीलिए पढ़े नहीं। बाहर से आवाज आई थी फैन स्लो करने की, तो इसीलिए फैन स्लो किया। क्योंकि कमेंट्स इसलिए ऑफ रखता हूं कि सत्संग बखान मालिक को सुनाना है, तो कम्युनिकेट करके किसी से क्या लेना देना। संगत है, संगत कभी कुछ पूछेगी, कभी कुछ पूछेगी, डिस्टर्बेंस होगी। तो जो सत्संग है वो गुरु महाराज को सुनाना है कि गुरु महाराज आपने मेरे साथ ये किया। प्रैक्टिकल गुरु है, जो मेरे को दिया वो मैं आपको सुना रहा हूं, और उसके थ्रू आप सबको मैसेजेस मिलेंगे। इसलिए मैं कमेंट्स बंद रखता हूं, तो उसके लिए सॉरी बाद में। पर सबका जवाब गुरु जी का शुक्राना करके और सबको शुक्राना मैं जितना हो सके कर पाता हूं। अभी आवाज आ रही है संगत जी? आपको अभी आवाज आ रही है? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही? फिर इसको आगे शुरू करें। अभी आवाज आ रही है? चलो, जय गुरु जी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। हम ये जानते हैं कि इस संसार के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। सब कर्म प्रधान है। जो कर्म हमने बीजे होते हैं वो हम बोते हैं। अब मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, अब सत्संग शुरू करते हैं। जो हमने बीजे होते हैं वो हमें भोगने पड़ते हैं। ये जो तेरे पे बुरी खिजाएं हैं, ये खुद तेरी हुई बुरी फिजाएं हैं। इसका मतलब ये है कि जो तेरे पे अभी जो बुरा वक्त चल रहा है उसके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं।
आज कई बातें मालिक ऐसी निकलवाएगा, जिन्होंने पहले पार्ट नहीं सुने तो वो प्लीज जरूर सुनना, ताकि आगे ये जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे अगर A+B के जो भी उसका इक्वेशन आती है वो समझने के लिए हमें बेसिक पे जाना बड़ा जरूरी होता है। तो कई चीजें आपको बड़ी अजीब लगेंगी जो आज मालिक बुलवाएगा, क्योंकि वो आगे का है। जिसने पहले के सत्संग सुने उनको वो समझ आ जाएगा, जिन्होंने पहले के सत्संग नहीं सुने उनको हो सकता है कि थोड़ा बात अटपटी लगे या अजीब लगे, क्योंकि ये एक गुरु और शिष्य का रिलेशन के ऊपर आज बात करना चाहते हैं। मालिक आज वो सत्संग करवाएगा। तो संगत जी, 3 तरीके के हम लोग होते हैं, 3 तरीके के हम लोग होते हैं। आप जिसने ग्रंथ पढ़े होंगे या जिसने वेद शास्त्र पढ़े होंगे, 3 तरीके के हम लोग होते हैं। पहला होता है सतो प्रधान, दूसरा होता है रजो प्रधान, तीसरा होता है तमो प्रधान। हम जो कलयुग के अंदर जितने भी लोग हैं, 99% हम तमो प्रधान है। 99% हम तमो प्रधान है, जिसमें से एक मैं भी तमो प्रधान व्यक्ति इंसान था। आज गुरु का रिलेशन शिष्य के साथ जो होता है उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो ये जो तमो प्रधान, रजो प्रधान, सतो प्रधान है, ये उसके पैरेलल चल रहा है। तो अभी आगे आपको समझ आएगी। हम सब 99.9% वी ऑल आर तमो प्रधान। तमो प्रधान किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं कि सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान कैसे होते हैं। ये 3 गुण होते हैं। सतो प्रधान वो गुण होता है जो ना अपना फायदे के लिए कभी किसी का भी नुकसान नहीं करता। अगर अपना फायदा उसका जितना मर्जी हो, सामने वाले का अगर भला होगा तो वो अपना काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। वो जीता सिर्फ औरों की भलाई के लिए। इसे कहते हैं सतो प्रधान, जो जीता ही सत्य के ऊपर है, जिसको मोक्ष मिलना होता है, जो मालिक के रास्ते पे चल चुका होता है, जिसकी सारी क्लैरिफिकेशन हो चुकी होती है, उसको हम कहते हैं सतो प्रधान आदमी। उसके बाद दूसरा आता है रजो प्रधान। रजो प्रधान वो होता है जो मांस मच्छी नहीं खाता, जो मालिक के रास्ते पे चलता है। वो अपना फायदा तो करता है पर दूसरे का नुकसान नहीं करता। वो रजो प्रधान होता है कि अगर उसके अंदर 50% आध्यात्मिकता होती है, वो 50% नेगेटिव होता है, 50% पॉजिटिव होता है, उसको हम कहते हैं रजो प्रधान। कि उसके अंदर भगवान का गुण है कि वो किसी का नुकसान नहीं करेगा। अगर उसका फायदा हो रहा होगा तो किसी का नुकसान नहीं करेगा, उसको रजो प्रधान कहते हैं। वो आधा पॉजिटिव रहेगा, आधा नेगेटिव रहेगा। वो भगवान के रास्ते पे चलना शुरू कर चुका होगा पर उसकी जो बुराइयां हैं वो खत्म नहीं हो पा रही होंगी, तो उसको दोबारा मौका दिया जाता है जीवन जीने का। जब वो मरता है तो उसको दोबारा स्त्री का, पुरुष का जन्म मिलता है। मिलता मानव जन्म ही है, रजो प्रधान वाले को मिलता मानव जन्म ही है। क्यों? क्योंकि वाणी में लिखा है, जब तक हम संत की अवस्था तक नहीं आ जाते तब तक हमारी मुक्ति पॉसिबल नहीं है। जब तक हम संत की अवस्था पे नहीं आ जाते, संत की अवस्था मतलब सतो प्रधान, जब तक हम अपनी लाइफ में सतो प्रधान अवस्था पे नहीं आ जाते तब तक हमारे मोक्ष हमें नहीं मिल सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज मालिक टॉपिक डिस्कशन करवा रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं। बड़ा ध्यान से सुनना कि आज जो लोग कहते हैं ना कि हम गुरु को मानते हैं, हम परेशान होते हैं, या बहुत ज्यादा कोई भगवान को मानता वो क्यों परेशान होते हैं, सारे आंसर्स आज आपको मालिक दिलवाएगा। अब रजो प्रधान की बात हो रही थी कि 50% वो साधना के रास्ते पे चल चुका है और 50% अभी भी नेगेटिविटी उसके अंदर है, तो उसको कहते हैं हम रजो प्रधान। तीसरा आता है तमो प्रधान, तामसिक व्यक्ति, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, झूठ बोलने वाला, और जो औरों का नुकसान करके अपना फायदा करते हैं उसको हम कहते हैं तामसिक आदमी। जो हर बंदे को गालियां देता है, हर बंदे को नेगेटिव बोलता है,
उसको हम कहते हैं तामसिक, जो जलता रहता है, जो पूरा दिन आग में जलता रहता है, जिसको कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता, जो बस यही सोचता है कि मैं सामने वाले का नुकसान करके अपना फायदा कैसे कर लूं। उसकी मुक्ति, ना उसको मुक्ति मिलती है, ना उसको दूसरा जन्म मिलता है। वो प्रेत की, भूत की योनि में जाता है, वो फिर 84 लाख योनियों में जाता है। उसको हम कहते हैं तमो प्रधान। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तीनों गुण गुरु जी से कैसे कनेक्टेड है। बड़ा ध्यान से सुनना संगत जी, ये गुरु जी से ऐसे कनेक्टेड है कि जब हम गुरु से जुड़ते हैं तब हम तमो प्रधान होते हैं। गुरु जी अपनी कृपा से हमें रजोगुण फिर सतोगुणी करते हैं। अब आपको समझ आई। आज गुरु और शिष्य का जो विषय लिया हुआ है, गुरु हमारी लाइफ में क्या क्या किया, मेरे साथ मेरे गुरु जी ने मेरी लाइफ में क्या किया, मैं आपको वो बताऊंगा। क्योंकि जितना भी आपको सत्संग सुना है, ये सब प्रैक्टिकल सत्संग है, ये सब प्रैक्टिकल सत्संग है। कोई गुरुपा कहता है, कोई गुरु जी को अपना दोस्त कहता है, कोई गुरु जी को कहता है कि वो मेरे भाई हैं, कोई नाना है, कोई नानी है। ऐसी संगत से मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे नाना जी नहीं है, मेरे माता पिता नहीं है। तो कोई गुरु पा कहता है, कोई गुरु माँ कहता है, कोई गुरु जी में किसी को देखता है। ऐसे ही संगत जी, मैंने गुरु जी में गुरु को देखा। मैंने धन्य ने विष्णु भगवान को अपना दोस्त बनाया था, जिससे वो काम भी कराते थे, सब कुछ कराते थे। ऐसे ही मीरा ने अपना इष्ट माना था, पर गुरु जी को मैंने, मेरे बचपन से ही एक भूख थी गुरु की, क्योंकि जुड़े हुए थे हम गुरुओं के साथ। आज बहुत सारे सबके जवाब मिलेंगे। जब कोई इंसान सत्संग करता है ना, जब कोई संगत गुरुजी उससे सत्संग कराते हैं ना, तो उसके बाद ना बहुत सारी दवाइयां होती हैं। कहने का मतलब आध्यात्मिक सत्संग हो रहा है, आध्यात्मिक दवाइयां हैं। अब कोई पैरासीटामोल भी है, बीपी की गोली भी है, शुगर की गोली भी है, माइग्रेन की भी दवाई है। एग्जाम्पल है, केमिस्ट की दुकान है, उसके पास ये सारी दवाइयां हैं। उसमें से जो बीमार है वो उसको दवाई दे दी जाएगी। अब जब गुरुजी किसी भी संगत से सत्संग कराते हैं तो उसके अंदर लाखों दवाइयां होती हैं वाणी के थ्रू, जिनका उनको अपनी लाइफ में आंसर मिलता है और वो आगे जाने के लिए प्रत्यक्ष काम आती है। तो एक सत्संग, एक केमिस्ट की दुकान है, जो आपकी बीमारी होगी, जो आपके सवाल होंगे, उसका जवाब गुरुजी उसके थ्रू आपको देंगे। आई बात समझ में? जी। अब गुरुजी ने, मेरे मन में भूख थी गुरुजी को पाने की। एक गुरु मेरी लाइफ में होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हम किसी संस्था से जुड़े हुए थे, तो एक महीना, दो महीना वहां पे रहते थे और सेवा करते थे। सुबह 5 बजे उठ जाना, फिर रात को 12-1-2 बजे सोना, 5 बजे उठ जाना, 12-1-2 बजे सोना। पर मन तब भी परेशान रहता था, मन तब भी परेशान रहता था। आदत क्या थी? हम तमो प्रधान थे, हम तमो प्रधान थे। हमारा काम क्या था? हम सेवा तो कर रहे थे, पर हम तमोगुणी थे, तमो प्रधानी थे। उसमें क्या होता है कि तमो प्रधान वो होता है कि जो औरों के अवगुणों को देखता है, जिसको सब में बुराइयां नजर आती हैं, जो अपने को सबसे ऊपर समझता है, उससे ऊपर कोई है नहीं, तो उसको कहते हैं तामसिक व्यक्ति। जिसको रब मिलने के बाद भी जो बुराइयों की तरफ चढ़ता है, गलत आदतों की तरफ चलता है, उसको तमो प्रधान कहते हैं। तो मैं तमो प्रधान था। सबके अंदर बुराइयां देखनी, जहां पे भी जाना बुराइयां देखनी। तब मैं कहता था कि भगवान तू मेरे साथ क्या कर रहा है, तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। क्योंकि इतनी सोझी नहीं थी। जब तक गुरु सोझी नहीं बख्शता ना, तब तक हमें समझ नहीं आता। वाणी में लिखा है ना, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। तो जब तक गुरु नहीं समझाएगा, हमें समझ नहीं आएगा। जब तक गुरु नहीं चाहेगा कि हमें समझ आए, तब तक हमें समझ नहीं आएगा। उसके बाद एक गुरु बदला संगत जी, फिर दूसरे गुरु के पास गया, फिर वहां पे भी यही।
एंड में जाके सबसे आगे चले जाना, और एंड में मतलब कि अगर किसी से आप लेट जुड़े हो और आपको एकदम इतनी भारी सेवा मिल जाना, गुरु के पास खड़े होने का स्थान मिल जाना, अच्छी सेवा मिल जाना, उसके बावजूद भी नेगेटिविटी देखना, क्योंकि हम तमो प्रधानी हैं। उसके बाद फिर गुरु बदला, पर एक भूख थी कि एक सच्चा गुरु मिले। सच्चा गुरु क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक शिष्य के लिए लाइफ में सच्चा गुरु मिलना। नहीं तो कई जन्म बीत जाते हैं, हमें गुरु नहीं मिल पाता, हमें गुरु नहीं मिल पाता। आज गुरु शिष्य का टॉपिक है, हमें गुरु नहीं मिल पाता, कई जन्म बीत जाते हैं। एक भूख थी, क्योंकि गुरु हमारी तीनों लोकों में रक्षा करता है। आप किसी के फादर हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, आप उसकी तब तक रक्षा कर सकते हैं जब तक वो घर पर है। अगर वो मार्केट में है, वो बाहर है, वो स्कूल में है, वो कॉलेज में है, आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप वहां पे प्रेजेंट नहीं हो, आप उसका लेखा जोखा नहीं जानते। अब गुरु ये होते हैं कि गुरु हमारा जो भूतकाल होते हैं, जो हमारा भविष्य काल होता है, जो हमारा वर्तमान होता है, उसको संवारते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बैठा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो गुरु मेरी यहाँ पे भी रक्षा करेगा। अगर मैं बाहर जाता हूं तो मेरी गुरु बाहर भी रक्षा करेगा। गुरु मेरी भूत प्रेतों से भी रक्षा करेगा। गुरु मेरी नेगेटिविटी से भी मुझे दूर रखेगा। गुरु मेरे को अच्छा संग भी देगा। गुरु मेरे को नाम भी जपाएगा जो मेरा बाहर मरने के बाद काम आएगा। तो गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत है लाइफ में, पर ये सोजी मालिक किसी किसी को बख्शते हैं, और गुरु भी किसी किसी को मिलता है जब हमारे कार्मिक अकाउंट बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो गुरु की भूख थी मन में कि गुरु मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। जब गुरु जी ने अपने चरणों से जोड़ा, तब मैं एक तामसिक आदमी था। हर किसी में नेगेटिविटी देखना, गुस्सा करना, अशांत रहना, बेचैन रहना, एंजाइटी रहनी। क्यों? क्योंकि मैं देखता ही सिर्फ अवगुण था। क्योंकि संगत जी, मैं देखता ही सिर्फ अवगुण था और उसके अलावा कुछ भी देखता नहीं था। तो मैं तमो प्रधान था। तो जब मैं गुरु जी से जुड़ा, गुरु जी ने खुद से अपने को जोड़ा, तो मुझे पहली बात उन्होंने ये क्लियर की कि तू जितने भी गुरुओं के पास गया, जितने भी मंदिर गुरुद्वारे गया, गलती किसमें थी? मुझ में। क्योंकि मैंने सब में नेगेटिविटी देखी। मैं तमो प्रधान था, मैं तामसिक आदमी था, गलत गुरु नहीं था। सारे गुरु एक बराबर होते हैं। गलती सिर्फ और सिर्फ किसमें थी? गलती मेरी नजर में थी, गलती मेरे भावों में थी, गलती मुझ में थी, गलती उनमें नहीं थी। वो सर्व कला संपूर्ण थे गुरु, वो साक्षात भगवान का अवतार है। गलती थी तो मुझ में। ये मुझे गुरु जी ने सिखाया। तो तीसरी स्टेज जो होती है तमो प्रधान की, वो हमारी लाइफ में गुरु जी ने बताई कि तुम तमो प्रधान व्यक्ति हो। फिर गुरु जी ने ज्ञान देना शुरू किया। अब गुरु जी ने ज्ञान कैसे दिया? मुझे वही सत्संग सुनाते थे अंकल के या आंटी के, जिनसे मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ने की, आप कह लो, चेष्टा पैदा होती थी या ज्ञान की चेष्टा पैदा होती थी। क्योंकि मैंने गुरु से मांगा ही अंदर से ज्ञान है और कुछ नहीं मांगा। क्योंकि सुख दुख इस मन की बिरथा, आप जो सुखी होते हैं, दुख होते हैं आपको, ये आपकी मन की बिरथा है। जब आप अपनी सोल को ऊपर चढ़ा लेते हैं, मतलब हमारी सोल तो यहाँ पे रहती है, अभी हमारी सोल परेशानियों में, शरीर में हम घूम रहे हैं, कभी यहाँ दर्द है, कभी वहां दर्द है। एक टाइम ऐसा आता है कि अवस्था ऊपर उठ जाती है, हम अपने शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और हमें अपनी बॉडी प्रॉब्लम्स का एहसास नहीं होता। तो इतनी तो मालिक ने नॉलेज दे रखी थी कि अगर मैं अपनी अवस्था से ऊपर उठ जाऊंगा तो एक ना एक दिन ऐसा वक्त आ जाएगा कि बाहर सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, मुझे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आनंद में रहूंगा। आनंद कहते हैं जो गुरु और शिष्य के बीच में एक रिलेशन चल रहा होता है आत्मिक ज्ञान का, उसको हम आनंद कहते हैं, जो कि आपको शिवलोक ले जाएगा, ब्रह्मांड में ले जाएगा, सचखंड ले जाएगा। आप आंखें बंद करके आपको गुरुजी किसी भी कंट्री घुमा सकते हैं, ब्रह्मांड में घुमा सकते हैं, जुपिटर, मार्स, इसके ऊपर भी बहुत, ब्रह्मांड में भी बहुत सारे ब्रह्मांड है, आपको वहां घुमा सकते हैं।
तो बात चल रही थी गुरु की। गुरु जी ने क्या किया, गुरु जी ने मुझे बताया कि अब तेरी अवस्था को ऊपर उठाना है, गलत तू है, गलत वो नहीं है। फिर मुझे सत्संग वाणी से जोड़ा, वाणी से जोड़ा, दिखाया कि गुरु हमारे लिए कितना महत्व रखता है, कितना महत्व रखता है। फिर गुरु जी ने मेरे को धीरे धीरे, मैं जैसे मेरी रोटी बनती जब मैं जुड़ा था गुरु जी के साथ, IBS थी मुझे प्रॉब्लम, मेरी गुरु जी ने रोटी शुरू कराई। उसके बाद मैंने संगत जी नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। पर मुझे गुरु जी ने बता दिया, सत्संग सुना के, वाणी में बिठा के, और अंदर से मेरा मन ही मार दिया, मेरा मन ही मार दिया। मैंने आज तक नॉनवेज का काम नहीं किया था केटरिंग में, पर एक अंकल का फोन आया कि नॉनवेज का काम करोगे। उन्होंने बहुत फोर्स किया, और नॉनवेज के काम में ज्यादा मुनाफा होता है, तो एक काम, दो काम, एक रिश्तेदार का भी काम मैंने किया। पर संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये एहसास दिलाया और मुझे खुद बताया वाणी के थ्रू, वो खुद भी मैसेज टेलीपैथी करते हैं सबके साथ, मुझे बताया कि अगर या मांस की कमाई खाओगे या मांस खाओगे या तामसिक रहोगे तो मुक्ति पॉसिबल नहीं है। गुरु का काम है तमो से रजो प्रधान, रजो से सतो प्रधान करना। तो गुरु जी ने अपना जो हाथ मेरे सर पे रखा, मेरी तामसिक चीजें उन्होंने खत्म करानी शुरू कर दी। मेरा नॉनवेज जो थोड़े टाइम खाया वो बंद करा दिया। नॉनवेज का काम जो 2 बार किए थे, गलती करी थी, उसको बंद करा दिया। उसके बाद गुरु जी ने मेरे अंदर इतना गुस्सा था, उसको खत्म करा दिया। मैं भी बहुत बुराइयां देखता था सब में, और गुस्सा आता था, अरे आंटी ऐसे क्यों बोल गई है, अंकल ऐसे क्यों कर रही है, रिश्तेदार 24 घंटे, जैसे हमारी आदत होती है ना, हम घर में बैठ के अगर माँ बाप के साथ बैठेंगे या किसी रिश्तेदार के साथ बैठेंगे तो किसी चौथे पड़ोसी की या रिश्तेदार की सिर्फ और सिर्फ बुराई करेंगे, अच्छाई नहीं करेंगे। गुरु जी ने इस चीज से ऊपर उठाया, बुराइयां बंद करा दी, निंदा बंद करा दी, अच्छा संग बख्श दिया, मेरा बैठना ही बंद करा दिया उनके साथ जो नेगेटिव बातें करते थे, और मेरे को पॉजिटिव करना शुरू कर दिया। तो संग का सोच लो कि कितना इंपॉर्टेंस है, अच्छे संग मांगना कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आपका गलत संग होगा, कई बार क्या होता है कि कई बार हमें नेगेटिव फोन आ जाता है ना, एक नेगेटिव फोन, हम पूरा दिन परेशान रहते हैं कि इसने हमें नेगेटिव बात बोल दी। अभी एक आंटी का फोन आ रहा था, मुझे पता है कि कोई ना कोई आंटी ने मेरे को परेशानी होगी, मैंने आंटी का फोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे पता है वो आंटी नेगेटिव बात करेगी, कोरोना फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे आप पॉजिटिव बात करो। अब गुरुजी ने इन चीजों से निकाल दिया है। आप सोचो, मरना एक ना एक दिन तो सब ने है, चाहे कोरोना से मरना है, आप चाहे घर में बैठ जाओ तब भी कोरोना हो जाएगा, आप बाहर जाओगे तब भी कोरोना हो जाएगा। आपका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ परहेज करना, अपने आप को सिक्योर करना। आप वो कर सकते हो, पर अनदेखी चीज से आप बच नहीं सकते। मरना आज भी है, मरना कल भी है। डर डर के मरोगे, जल्दी मर जाओगे। गुरु पे विश्वास होगा तो डरना बंद कर दोगे। आप पूरी अपनी सिक्योरिटी लें, प्राइवेसी लें, अच्छे हिसाब से चलें, साफ सुथरा खाना खाएं, हाइजीन लें, वो चीज अलग है, उसको करना हमें करना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा। पर आप ये कहें कि दब दब के जिए, दब दब के रोज घुटने से अच्छा है कि एक दिन तो मर ही जाना है, तो घुट के क्या मरना। जब गुरु है तो भरोसे की दात है, गुरु पे भरोसा रखो। कोरोना मुझे भी हुआ था संगत जी, ये सत्संग में अभी आपको बताऊंगा, ये बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत सारे सत्संग मालिक ने करते हैं और ज्ञान भी देते हैं, सत्संग के साथ ज्ञान भी देते हैं। कईयों के साथ सत्संग करते हैं, पर क्योंकि मेरी ज्ञान की एक चेष्टा रही है मन में कि गुरुजी ज्ञान, आप अथाह ज्ञान के सागर हो, तो हर चीज में ज्ञान, तो अगर कुछ भी गुरुजी सत्संग करते हैं तो उसके साथ ज्ञान भी छोड़ते हैं। हम जितने भी गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, सिर्फ 2 ही चीज, पहला गुरु पे भरोसा आ जाए, दूसरा हमें अपनी लाइफ में ज्ञान मिल जाए कि हमें आगे क्या करना है। हम सत्संग किसी का भी सुनते हैं तो उसमें 2 ही चीजें मिलती हैं, पहला भरोसा कि गुरु क्या कर सकता है, गुरु कैंसर टीबी बीमारियां ठीक कर सकता है, गुरु जी ने किसको क्या क्या दिला दिया, उससे क्या आता है? भरोसा आता है। भरोसे से प्यार पैदा होता है, उससे गुरु से प्रेम पैदा होता है। दूसरा कि हमें उससे ज्ञान मिल जाए, वो चीज हम आगे अपनी लाइफ में जोड़ सके। अब गुरु जी ने ये सारी नेगेटिविटी मेरे से दूर करानी शुरू की, फिर तमो प्रधान से गुरु जी ने रजो प्रधान पे ले आए, क्योंकि आपको बताया है कि जब तक हम तामसिक से रजोगुणी नहीं बनेंगे, रजोगुणी से सतोगुणी नहीं बनेंगे, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। अब इस पे एक सत्संग, कई लोग बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, चाहे वो किसी की भी भक्ति करें,
और उनकी बीमारी से मृत्यु होती है, उनकी बीमारी से मृत्यु होती है। उनको ऐसी बीमारी लग जाती है जैसे कईयों की किडनियां खराब है जिन्होंने आज तक शराब नहीं पी, कईयों के लिवर खराब है जिन्होंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया, कई साधुओं के आपने देखा होगा परेशानी हो जाती है, संतों को परेशानी हो जाती है, जो कि बहुत नॉर्मल सा खाना खाते हैं, नॉर्मल सा भोजन खाते हैं, उनको भी परेशानी हो जाती है। अभी परेशानियां क्या हैं? ये परेशानियां हैं कार्मिक अकाउंट्स। वी ऑल नो दीज ऑल आर कार्मिक अकाउंट्स, ये सारे कार्मिक अकाउंट है। अब क्या है, अब आप ये सोचते होगे कि इतने नाम जपने वाले को दुख क्यों होता है? बड़ा ध्यान से सुनना, इतने नाम जपने वाले को दुख क्यों होता है? पहली बात, उसके मन की अवस्था गुरु ने ऐसी कर रखी होती है कि उसको दुख सिर्फ लगता है तो 5 या 10% लगता है उसके अवस्था के अनुसार, जो गुरु ने उसकी अवस्था बख्श रखी होती है। दूसरा, अगर मोक्ष चाहिए ना, मोक्ष कहते हैं सीधा गुरु के चरणों में जाके हमारी ज्योत ने समा जाना है, परमात्मा की ज्योत में हमने समा जाना है, जहां पे शिव जी, हनुमान जी, सारे 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, हमने उनके पास जाके समा जाना है। और जब हम चाहें तब हम पृथ्वी पे आके भजन सिमरन करें, दोबारा अपनी लाइफ शुरू करें। हमें मिली ही लाइफ भजन सिमरन के लिए, हम और तत्वों में फंस जाते हैं। अभी आगे आपको गुरु जी सुनवाएंगे। अब क्या है कि हमें चाहिए था मोक्ष, और हमने प्रार्थना करी गुरु से कि गुरु जी अब हमें भवसागर से पार लगाओ, और मैं बंदा खाता पीता नहीं हूं, कोई भी गलत काम नहीं करता, तब भी दुख क्यों? इसका रीजन ये है कि आप अपने पिछले जन्म नहीं जानते। आप अपने पिछले जन्म नहीं जानते। आपके जो जन्मों का लेखा जोखा है आपका गुरु जानता है। तो गुरु ने जो सूली था उसका कांटा किया। आपका जब तक डेबिट और क्रेडिट अकाउंट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। सतो प्रधान अवस्था के आने के अंदर आपको सारे बैलेंस क्लियर करने पड़ते हैं। सारे बैलेंस मतलब जो आपने इस जन्म में बैलेंस, अपने गंदे कर्म हमारे से हुए, जो नीच कर्म पिछले जन्म में हुए। इसीलिए हम कई लोगों को देखते हैं कि कई लोग बहुत भक्ति करते हैं, उसके बावजूद उनको इतना दुख क्यों भोग के जाना पड़ता है? वो बेचारे तड़पते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अकाउंट क्लियर होना है और तभी उनको मुक्ति मिलेगी। तो कभी भी भगवान पे शक मत करना, गुरु पे शक मत करना कि तू इसको दुख क्यों दे रहा है, वो उसके दुख काट रहा है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता, ये बात आप जान लीजिए। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। तो कभी भी जो ज्यादा भक्ति करते हैं ना, उनसे आप यही ज्ञान लीजिए कि इनके दुख कट रहे हैं, पता नहीं कितने % थे, इनको सतो प्रधान के बाद सीधा मोक्ष की प्राप्ति होनी है। इसीलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और हम जुड़े तामसिक अवस्था में, फिर हमें गुरु ने दी रजोगुणी अवस्था। रजोगुणी अवस्था में हम आ गए, जैसे गुरु जी फिर रजोगुणी अवस्था में ले आए। उन्होंने बुरा सोचना मेरा बंद कर दिया। गुरु जी मुझे पॉजिटिव ऑरे में ले आए, बुरा सोचना मेरा बंद करवा दिया। फिर उन्होंने मुझे साधना के रास्ते पे डाल दिया। साधना का रास्ता ये होता है वाणी सुनना, 24 घंटे गुरु जी याद आए, जिसे हम ऊंची अवस्था में कहते हैं कि आने वाले टाइम पे हम ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे, अनदनाद शुरू हो जाएगी। अनदनाद और ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ये होता है संगत जी, ब्रह्म ज्ञानी वो होता है एक ऊंची अवस्था का मालिक, जो कि जिसके अंदर खुद भगवान विराजमान हो जाता है। एक ऊंची अवस्था का मालिक जिसके अंदर खुद भगवान विराजमान हो जाता है, उसको ना किसी की बुराई दिखती है, ना कर्मकांड दिखते हैं, उसको हर किसी में रब नजर आता है। अच्छाइयां तो दूर की बात है, उसको हर किसी में रब नजर आता है। वो हर भाणे को मीठा मानता है। कहते ना, तेरा किया मीठा लागे, तेरा भाणा मीठा लागे। अब वो सतोगुणी अवस्था में आ जाते हैं रजोगुणी से, उनको सब इंसान अच्छे लगते हैं, सब में गुरु नजर आता है, किसी में बुराई नजर नहीं आती। जो थोड़ी बहुत बुराइयां रह जाती हैं, गुरु उनका उपचार करता है, उनको ठीक करता है। तो गुरु जी ने आज आपको क्या उपदेश दिया, क्या समझाया, जो मेरे साथ प्रैक्टिकल सत्संग, ये जितने भी सत्संग मालिक ने आज 5th पार्ट है, ये प्रैक्टिकल सत्संग है। वो यही कराया कि हम इतने पापी हैं, तामसिक
से हमें गुरुजी रजोगुणी लेके जाते हैं, रजोगुणी से सतोगुणी लेके जाते हैं और अपने चरणों से मिलाते हैं। गुरु और शिष्य का ये कनेक्शन है कि गुरुजी कितना परोपकार करते हैं अपने शिष्यों के ऊपर, बहुत परोपकार करते हैं अपने शिष्यों के ऊपर। उनका कर्मों का लेखा जोखा मिटा देते हैं संगत जी, उनके कर्मों का लेखा जोखा मिटा देते हैं, उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं। तो जो गुरुजी से जुड़ गए, टेंशन फ्री हो जाओ, पर काम गलत नहीं करने, अपनी अवस्था को ऊंचा करना है, गलत काम नहीं करने। ये आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जो गुरुजी ने मुझे समझाया मैं तो आपको वही समझा सकता हूं ना संगत जी। देखिए, आप किसी का देखिए, गलत कोई भी नहीं होता। पहली बात, जो भी सत्संग कर रहा है गलत कोई भी नहीं है। गुरुजी ने अगर उसको पहली क्लास में एडमिशन दे रखा है या एडमिशन नहीं दे रखा है या हमारा एडमिशन नहीं कराया, हम नहीं जानते। जिसको जितनी सोच मालिक ने बख्शी है वो उतना ही बोलेगा। एक क्लास का बच्चा सिर्फ एक क्लास की पढ़ाई बता सकता है, दूसरी क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की पढ़ाई बता सकता है, 10वीं क्लास का बच्चा 10वीं क्लास की पढ़ाई बता सकता है। इसी अनुसार हमारी अवस्थाएं होती हैं सत्संग के अंदर, भक्ति के अंदर। तो गलत कोई भी नहीं है। जो जिस अवस्था का मालिक है वो उस अवस्था की बात करेगा। जब वो उस देश गया नहीं तो उस देश के बारे में आपको कैसे बता सकता है। तो सब बराबर है। हमारे मन की अवस्था, हमारी आत्मिक अवस्था गुरु के हाथ में है, कब उसने बढ़ानी है वो उसको मेंटेन करके चलते हैं। गुरुजी हमारी अवस्था को मेंटेन करके चलते हैं। सबसे पहले वो हमारी हो में दूर करते हैं, हमारी मैं दूर करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमें बढ़ाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि 5 लाख 5 करोड़ ये हमारे पोर्स होते हैं ना, पोर्स कहते हैं जहां से हमारे बाल आ रहे हैं। 5 करोड़ एक शरीर के अंदर मिनिमम बाल होते हैं, तरीके होते हैं। उतने ही तरीके उस बालों के थ्रू अंदर जाने के होते हैं अहंकार के। क्योंकि आप कोई भी चीज करिए अहंकार पैदा हो जाता है, कोई भी चीज करिए। हम लोग सेवा करते हैं अहंकार पैदा हो जाता है, हम लोग सत्संग में जाते हैं अहंकार पैदा हो जाता है, हम लोग सुमिरन करते हैं अहंकार पैदा हो जाता है। जिन गुरुओं से पहले मैंने जुड़ा था तो आज मेरे को गुरुजी ने बताया कि तूने जितना भी ज्ञान कहीं से तेरे को दिया वो मैंने दिया और कोई भी गलत नहीं है। वो आज ज्ञान काम आ रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में। कि जैसे श्री आरती पूजा सेवा सत्संग और ध्यान श्रद्धा से जो निहित कहे निश्चय हो कल्याण। आज भी वही प्रैक्टिकल लाइफ में गुरुजी की चल रहा है। अगर हम सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान अगर नहीं लगाएंगे, हमारे अंदर अहंकार पैदा होना ही होना है। आप सेवा करते हो, आप सत्संग नहीं सुनते, आप सत्संग करते हो, आप सेवा नहीं करते, आप गुरु की मेडिटेशन में नहीं बैठते, गुरु का ध्यान नहीं लगाते, सत्संग में बैठे हो ध्यान नहीं है बैठे हो। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं ना उसके अंदर हमारा मन लगना बड़ा जरूरी है। जो भी कर्म करते हैं अगर वो कर्म मन से नहीं किया गया होगा तो वो कर्म नहीं गिना जाएगा। तो मन से सेवा करा करो, मन से सत्संग सुना करो, मन से ध्यान लगाया करो। अब इस पे सत्संग, इस मन को जन्म जन्म की मन लागे, काला होया स्याल। रिंकू जी का ये गाया हुआ शब्द है, वाणी से लिया हुआ है, जो कि रिंकू जी भी जितनी वाणी का उच्चारण करते हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से ली जाती है। उनका ये गाया हुआ शब्द है कि इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याल। इसका मतलब है संगत जी कि इस मन को इतने जन्मों की मैल है, इतने जन्मों की मैल है। सियाल कहते हैं, पहले क्या होता था, टांगे चलते थे, टांगे। तो टांगे के जो पहिया होता है ना उसके अंदर जो कील गाड़ते हैं, उसके अंदर जो रुमाल डालते हैं ना, वो बहुत काला होता है, वो धोने से भी नहीं धुलता। वो इतना काला, ग्रीस से, तेल से, मैल से इतना काला हो जाता है कि वो बिना आप जितना मर्जी रगड़ लो वो नहीं धुलता। उनका कहने का अर्थ यह है, वाणी का कहने का अर्थ यह है कि हमें जन्मों जन्मों की मैल लगी हुई है हमारे मन के ऊपर। हमारे मन को जन्मों जन्मों की मैल है, इसलिए हमारा मन सत्संग में नहीं जुड़ता।
सेवा में नहीं जुड़ता, इधर उधर ध्यान रहता है। 5 मिनट आंखें बंद करके बैठते हो, आपको जिससे पैसे नहीं लिए उससे याद आ जाते हैं, घर पे खाना बनाना याद आ जाता है, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस मन को मल लागे। अब ये मल कैसे उतरेगी? आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना सत्संग करेंगे, ये लाइफ प्रैक्टिकल सत्संग है। एक टाइम ऐसा था कि गुरुजी के सत्संग में हम 15 मिनट पहले जाते थे कि बैठा नहीं जाएगा, क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। फिर हम आधा घंटा पहले गए, गुरु ने मन की मैल दूर करी। फिर 1 घंटा पहले गए, फिर 2 घंटा पहले। आज सत्संग जी, संगत जी, आज ये गुरुजी ने अवस्था, मालिक की बख्शिश है, रात को 12 बजे अमृत वेले का सत्संग शुरू होता है और कब 6-7 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो कहाँ 15 मिनट और कहाँ 6 घंटे का सत्संग। आज शाम का भी सत्संग है कहीं पे स्वरूप नगर में। तो सबको पता है कि सत्संग 2 घंटे का होता है। कई संगत तो आजकल 1.5 घंटे में भोग डाल देती है, उसके बाद 1.5 घंटा बैठी रहती है। अरे आप जो गुरु जी का सत्संग है, आप उसको बेशक 2 का 2.5 कर लो, वो तो अनंत काल तक चलाओ, गुरु की महिमा है, पर उसके बाद बैठ के बातें करने का कोई फायदा नहीं। गुरु की उस्तत करो। तो मन को जितना वाणी सुनाओगे, सत्संग में जोड़ोगे ना। आज ऐसा होता है, गुरु सत्संग 2 घंटे का होता है, कहते हैं गुरु जी प्लीज थोड़ी देर और चलवा दो, मालिक और चलवा दो, आपसे बिछड़ने का दिल नहीं कर रहा। ये प्रेम की अवस्था होती है। एक होता है हमें घर जाना, हमें काम करने, पर ये प्रेम की अवस्था है, ये प्रेम की गली है कि मालिक ने ऐसे संतों से मिला रखा है। वो कहते हैं अरे अंकल जी आप 4 घंटे सत्संग चलाओ, 5 घंटे सत्संग चलाओ, कि बस बैठे रहे, हम गुरु की उस्तत करते रहे। और जब वाणी खत्म हो जाती है, आरती हो जाती है, उसके बाद भी गुरु की उस्तत करते रहते हैं। सारे गुरु जी की महिमा सुनाते हैं, गुरु का गुणगान सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गुरु से प्रेम है। और मालिक को ऐसा शुक्राना करता हूं कि ऐसी संगत से जोड़ा हुआ, ऐसे संग से जोड़ा हुआ है। तो संग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। तो कोशिश करा करो कि सत्संग में जाओ, बैठो, मन को जबरदस्ती एकाग्र करो। और जितना सत्संग में जाओगे, सत्संग के साथ सेवा करो, सेवा करोगे अहंकार आ जाएगा। सेवा के साथ सत्संग में बैठो, कोशिश करो आधा घंटा सत्संग कर लो, आधा घंटा सेवा कर लो। नहीं होता एक संगत में सेवा कर लो, एक संगत में सत्संग कर लो और ध्यान लगाओ। ये चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान। सुमिरन होता है नाम जपना, हम गुरु जी का जब नाम जपते हैं, मंत्र जाप करते हैं। ये चारों चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान। श्रद्धा सहित जो निश्चय करे, निश्चय हो कल्याण। ये हमने कहीं किसी गुरु से सीखी थी और ये वाकई आज हम आप यकीन करो, पहले मैं कहता था गुरु जी ये जितनी भक्ति करिए ना मेरी लाइफ में बेकार है। अगर मैं इससे अच्छा और पढ़ लिख गया होता, एमबीए करी और एमबीए आगे कर ली होती, आगे पढ़ लिख गया होता, किसी अच्छी इंडस्ट्री में होता, कुछ होता। पर आज गुरु जी ने ज्ञान दे दिया बेटा कि जो तेरी भक्ति की हुई है वो खराब नहीं गई। जो तेरे को एक एक पल सिखाया ना, वो आज प्रैक्टिकल लाइफ में गुरु जी की दया से काम आ रहा है। एक एक जो चीज उन्होंने सिखाई है ना संगत जी, एक एक भी जो चीज उन्होंने सिखाई है ना, आज वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रही है। तो आपकी लाइफ में जो भी घटता है ना, वो आगे काम जरूर आता है। हम लाइफ में कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में खोटा सिक्का भी काम आता है। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, खोटा सिक्का काम आ सकता है तो ज्ञान क्यों बेकार जाएगा? ज्ञान भी काम आता है, चाहे आपने कहीं किसी भी मंदिर गुरुद्वारे से लिया हो, वो आने वाले टाइम पे काम जरूर 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 आता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, सब कुछ हमारी लाइफ में काम आता है। अब आगे सत्संग भी और अभी सुनाना था, मालिक की आज आदेश है कि गुरु शिष्य के ऊपर कि गुरु जी हमारे लाइफ में हमारी साइकिल कैसे चलाते हैं। अब हम अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं कि हम कौन सी अवस्था के अंदर चल रहे हैं और आगे हमारा स्टेज क्या है। हमें अगला मोटो मिल गया है कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं करना। जब आप क्या नहीं करना ये जान जाओगे, आप वही करोगे जो करना है। आप सोचो कि लेफ्ट नहीं जाना तो आप राइट ही जाओगे या सीधा जाओगे, पर आपको मना कर दिया लेफ्ट नहीं जाना। अगर आपको गुरु ने समझा दिया सत्संग के थ्रू कि आपको बुरे कर्म नहीं करने, जो हमें अवस्था बख्शी, जो मेरे साथ सत्संग किया गुरु सत्संग संगत जी, मैं तो आपको वही सुना सकता हूँ ना। आगे तो जो मेरे शरीर में उन्होंने लाइफ बख्शी, मेरे साथ जो किया वो आने वाले 6, 7, 8 पार्ट में, क्योंकि ये सारे को रिलेटेड है। अगर अभी आपको मेरी लाइफ में जो हुआ वो सत्संग सुना दूंगा ना,
कि शरीर के ऊपर, शरीर के आप सारे सत्संग सुनते हो तो आपको वो चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि अवस्थाओं के हिसाब से पहला गुरु कौन था, गुरु ने क्या किया, उसके बाद गुरु शिष्य का क्या प्रेम है, फिर गुरु ने शिष्य को कैसे ज्ञान प्रदान किया, अगला सत्संग वो रहेगा कि गुरु ने कैसे शिष्य को प्रैक्टिकल चीज देके कैसे ज्ञान प्रदान रहेगा, वो मालिक सुनवाएंगे। तो आज हमने ये सीखा मालिक से कि मालिक जब हमें जोड़ते हैं तो हमें अवस्थाओं का मालिक बनाते हैं, और अगर हमें मोक्ष देना है, हमें भवसागर से पार लगाना है, तो पहले हमारे अंदर से वो नेगेटिविटी हटाते हैं, फिर हमें पॉजिटिव करते हैं। आप कितनी संगत ऐसी होगी जो पॉजिटिव हो गई होगी, जो अपने आप को आप कोरिलेट करिए कि 1 साल पहले या 2 साल पहले आप कैसे थे, पर आज आप कैसे हैं। आज आपको कई संगत को कोई बुरा लगता ही नहीं होगा, कोई गाली भी नहीं चुभती होगी, आप हंस के टाल देते हो, कहे जय गुरु जी बोलो। अगर कोई निंदा करने अरे जय गुरु जी बोलो अंकल, जय गुरु जी। और कोई गलत काम, अरे अंकल आप जय गुरु जी बोलो, जय गुरु जी बोलो। हुआ है ना ऐसा, ये प्रैक्टिकल हुआ है ना। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने आपकी अवस्था ऊंची कर दी, आपको बता दिया कि ये तूने नहीं करना। जब हमें ये पता रहेगा ना कि हमें ये नहीं करना, तो हम वही करेंगे जो हमें जो करना है। और वो गुरु जी पल पल समझाते हैं। हमारे साथ डेली ऐसे सत्संग है कि मेरे को गुरु जी रोज समझाते हैं कि ये काम नहीं करना, ये काम ऐसे करना, और प्रैक्टिकल सत्संग में सुना के फिर वो पेपर भी लेते हैं। अगला जो सत्संग रहेगा वो पेपर के ऊपर रहेगा कि गुरु जी ने कैसे पेपर लिया, और पेपर में वो खुद ही पास कराते हैं। आप भगवान के पेपर में पास नहीं हो सकते हैं, आप भगवान के पेपर में बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते। अब वो हाथ पकड़ के करवाता है, वो कहते हैं कि तूने सत्संग तो बहुत सुन लिए, चल सत्संग कर भी लिए, अब ये तेरे ऊपर प्रैक्टिकल आ रहा है, तेरे ऊपर बीतता क्या होता है। क्यों? क्योंकि हमारी मन की अवस्था को उन्होंने ऊपर उठाना है, हमें आत्मिक ज्ञान दे के हमारी अवस्था को ऊपर उठाना है, तभी हम गुरु को देख पाएंगे। और सहन शक्ति गुरु को दर्शन करने की आसान नहीं होती। वो बर्तन तैयार करते हैं, पहले ध्यान रखना है, आपने सुना होगा नींबू की तरह निचोड़ते हैं। गुरुजी नींबू की तरह इसलिए निचोड़ते हैं क्योंकि वो बर्तन तैयार करते हैं कि उस बर्तन में कितना पानी आ सकता है, और बर्तन गंदा होगा तो उसमें दूध नहीं डालेंगे क्योंकि वो दूध फट जाएगा। जितना आपको तोड़ रहे हैं ना गुरुजी, जितना तोड़ रहे हैं, एक मूर्तिकार आप समझ लीजिए कि एक मूर्ति है, जितनी वो बारीक मूर्ति होगी ना, जितनी बारीक होगी उतनी सुंदर होगी। कैसे? एक मूर्तिकार है, उसको घिस रहा है, घिस रहा है, घिस रहा है, तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, तोड़ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा वो मूर्ति इतनी सुंदर होगी, इतनी सुंदर होगी कि हम पूरा जहान उसकी तारीफ करेंगे। एक सोना जितना तपाया जाएगा उतना निखरेगा। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य के साथ उसका पेपर लेता है, उसको घिसता है, रगड़ता है, उसको नींबू की तरह निचोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं वो निखरे, और वो निखरेगा तो सामने वाले को भी मैसेज मिलेगा कि तूने भी निखरना है। तो गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। वो अगले सत्संग में शेयर करेंगे कि मुझे कैसे निचोड़ा और कैसे उन्होंने दीक्षा दी, ज्ञान दिया, जो भी प्रैक्टिकल सुना था वो गुरुजी ने दिखाया। और ये दिखाया कि कोई गुरु गलत नहीं होता, गलत हम होते हैं क्योंकि हमारी सोच विचार गलत होते हैं। तभी कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो गलत कोई भी नहीं है, गलत हम खुद हैं क्योंकि हम गलत देखते हैं। अगर हम गलत नहीं देखेंगे तो हमें गलत नहीं दिखेगा। तो ये ध्यान रखिए कि हमें अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म हम सबको पता है, आज हम सारे ज्ञानी बैठे हैं, अब किसको क्या दें। अच्छे कर्म आप सब जानते हैं अच्छे कर्म क्या होते हैं। सब अच्छे कर्म कीजिए, सर्वत का भला मांगिए। बाकी नेक्स्ट सत्संग मालिक अगले 6 पार्ट में शेयर कराएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मालिक के चरणों में अरदास। आज ये चैप्टर था कि गुरु जी कैसे आते हैं और आगे लाइफ में कैसे बढ़ाते हैं। बाकी अगले चैप्टर में लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।